नमस्कार। गाजीपुर शहर के गोरा बाजार स्थित 200 बेड का अस्पताल के भवन की स्थिति इन दिनों काफी खराब है। कहीं दीवार पर काई लगी हुई है तो कहीं टूट चुकी दीवारों से पानी टपक रहा है। करीब 7 वर्ष पूर्व बना अस्पताल का भवन देख रेख के अभाव में खराब हो रहा है या खराब किया जा रहा है। 3 वर्ष से मेडिकल कॉलेज के अधीन होने के बाद भी रंगाई पुताई तो दूर मरम्मत भी नहीं हो सकी है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? परिसर में जगह जगह खुला टैंक का ढक्कन हादसे को दावत दे रहे हैं। क्या जिम्मेदार अधिकारी की निगाहें इस पर नहीं जाती या ले नहीं जाना नहीं चाहते हैं? आईसीटीसी लैब के स्थिति और भी खराब है। इनकी दीवारों पर लगी काई संक्रामक बीमारियों को खुलेआम दावत दे रही है। यहाँ तैनात कर्मियों ने कई बार सीएमएस सहित कॉलेज प्रशासन एवं प्राचार्य से दुरुस्त कराने के लिए लिखित मौखिक शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और प्राचार्य के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। यही नहीं, जिन वार्डों में मरीजों को भर्ती कराया जाता है उन भवनों के दीवार पर भी जगह जगह काई लगी हुई है। पिछले हिस्से की दीवार को जगह जगह तोड़ा गया जिससे पानी पूरे दिन टपकता रहता है। इस संबंध में महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने बताया कि जल्द ही ठीक कराया जाएगा। गाजीपुर जनपद में बिना मान्यता के सभी विकास खंडों में 92 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा ऐसे विद्यालय मनिहारी और देवकली विकास खंड में हैं। इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए केवल नोटिस जारी की गई है। बीते दिनों शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कराया था। इसके सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को लगाया गया था जो बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को चिन्हित करते हुए बीएसए कार्यालय में रिपोर्ट दिए थे, जिसके मुताबिक 92 ऐसे विद्यालय चिन्हित हुए जो अमान्य हैं। इसमें सबसे अधिक ये विद्यालय मनिहारी एवं देवकली विकास खंड में मिले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नगर और सदर क्षेत्र में भी चल रहे ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस तक ही सीमित रखा गया है। फरमान जारी किया गया था कि इन विद्यालयों को बंद कराकर वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का दाखिला नजदीकी सरकारी विद्यालय में कराया जाएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। शेवराई तहसील क्षेत्र के कर्मनाशा नदी के तटीय गांव सुरहा में शिव मंदिर पर भक्तों ने शिव चर्चा की। पूर्व सब इंस्पेक्टर रमेश चौधरी की देखरेख में सुबह से ही पूजा पाठ करके यूपी और बिहार के शिव भक्तों द्वारा एक से बढ़कर एक शिव भजन पेश किया गया। भजन सुन के लोग मंत्र मुग्ध हो गए। बलिया के शिव भक्त उमेश यादव ने बम बम बोल रहा है काशी समेत कई शिव भजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भोले शंकर देव के देव महादेव हैं। इस धरती पर समुद्र मंथन में निकले विष को भी देवता मुनि ग्रहण नहीं कर पाए। अंत में जगत के कल्याण के लिए महादेव भोले शंकर ने उस विष को ग्रहण करके विश्व को बचाया था। भोले शंकर को मेवा मिश्री की आवश्यकता नहीं, उन्हें तो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र धतूर भांग भी चढ़ाकर खुश किया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया गुरुवार को गाजीपुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने महाहर धाम स्थित शिव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद महाहर धाम परिसर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। काशी और मथुरा में भव्य मंदिर बनाने की कामना है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का झोपड़ी से भव्य मंदिर बन रहा है। अब यह कामना है कि देश के करोड़ों लोगों को पक्का घर मिले, किसानों को फसलों का सही मूल्य और युवाओं को रोजगार मिले। मंदिर बन रहा है, पूरे देश में आनंद का उत्सव है। उन्होंने लोगों से भी 22 जनवरी को अपने घरों में दीप जलाने की अपील की। साथ ही लोगों से कहा कि 24 जनवरी को अयोध्या दर्शन के लिए आएं। कार्यक्रम के बाद शहर में आने के दौरान जगह जगह फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर रेल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस कारण बेटिकट यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चेकिंग अभियान के तहत मेल एक्सप्रेस व पैसेंजर गाड़ियों, महिला कोच व पावदान पर यात्रा करने वाले, अवैध रूप से रेल पटरी पार करने एवं धूम्रपान करने वाले 103 यात्रियों को रेलवे अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार यात्रियों को रेल मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश कर 53,000 रुपए जुर्माना वसूल कर सभी को रिहा किया गया। इस अभियान में आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक बाल
गंगाधर व जीआरपी के प्रभारी रविंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक नवीन कुमार, राजीव कुमार सहित अन्य शामिल रहे। गाजीपुर में गुरुवार को लाठी से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। नंदगंज थाना क्षेत्र के वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर रेवसा मोड़ के पास बताया जा रहा है कि रेवसा निवासी रामविलास कनौजिया सब्जी बेचने मंडी नंदगंज जा रहे थे, तभी हाईवे पर रेवसा मोड़ के पास पहले से घात लगाए हमलावरों ने लाठी से पीटा, जिसके बाद वो लहूलुहान हो गए। इसके बाद हमलावर गाजीपुर की तरफ भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज भिजवाया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। युवक की हत्या की सूचना पर एसपी सिटी के साथ सीओ सैदपुर और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जहां तैयारियां पूरी भव्यता के साथ की जा रही है, वहीं कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर विपक्षी दलों के अलग अलग बयान आए दिन सामने आ रहे हैं। गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने शंकराचार्य के बयान से खुद को जोड़ते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बड़ा बयान दे दिया है। एक कार्यक्रम में पहुंचे अफजाल अंसारी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धर्म और शास्त्र के अनुसार नियम और नीति की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आप भी अगर अपना घर बनाएंगे तो अधूरे में गृह प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे संसार में 4 ही पीठ हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता अस्वीकार करते हुए कहा है कि धर्म और शास्त्र के नियम और नीति के अनुसार यह कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने भगवान राम को विवादित बनाने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह संसार के हर प्राणी में प्राण डालने वाले हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से की जा रही है कि मजाक बनकर रह गया है। हम समझते हैं कि इन लोगों ने जिस तरह जल्दीबाजी में भगवान राम का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया है, भगवान उन लोगों को खुद ही दंड देंगे। गाजीपुर में पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को शुरू दीवार लेखन अभियान में भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने मोहम्मदाबाद विधानसभा स्थित अपने गृह ग्राम भाला में दीवार लेखन का कार्य किया। उन्होंने अपने हाथों दीवार पर पार्टी चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाया और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मद्देनजर लिखा और जिला पदाधिकारियों, मंडल पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र तथा बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से दीवार लेखन का आह्वान किया। जिला मंत्री सुरेश बिंद ने मीरानपुर सक्का, अच्छेलाल गुप्ता ने महाराजगंज तथा जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा ने सकरताली में दीवार पर कमल का फूल बनाया और नारा लिखा। सैदपुर तहसील के बहुअरा गांव के सूरज यादव ने जिले का नाम रोशन किया है। बताया गया कि सूरज यादव पुत्र रामचंद्र यादव सिलेक्शन खेलो इंडिया गेम्स कुश्ती में 60 किलोग्राम के कैटेगरी में हुआ है। यह पहले भुजारी अखाड़ा पर प्रैक्टिस करते थे। इनके पिता भी पहलवान थे जो इनको कुश्ती का दाव सिखाते हैं। इसके बाद सूरज का सिलेक्शन मुंबई साई हॉस्टल में हुआ, जहां पर वर्तमान में प्रैक्टिस करते हैं। सूरज यादव के सिलेक्शन से जनपद के पहलवानों में खुशी की लहर है। बुधवार को जमनिया प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव, मैं हमराहियों और एसओजी टीम के साथ चेकिंग के दौरान अभयपुर मोड़ के पास देर रात को 4 पहिया वाहन में 47 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर पाटिल विजय भास्कर पुत्र पाटिल थिप्पा रेड्डी निवासी कादालूरू थाना डी हेरेलाल जनपद अनंतपुरम आंध्र प्रदेश ने पूछताछ में बताया कि वह बीएसएफ में 2003 में आरक्षक पद पर नियुक्त हुआ था। वर्तमान में 9वीं बटालियन अल्फा कंपनी हिसार हरियाणा में तैनात है। इस समय अवकाश पर हैं। पैसे की लालच में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से सस्ते दर पर गांजा खरीदकर गाड़ी से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल बिहार प्रांत में ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जिससे मुझे काफी अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस कार्य को 3 से 4 बार कर चुका है। इस बारे में बिहार की तरफ ले जा रहा था, जिससे पुलिस
के हत्थे चढ़ गया। इस संबंध में गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस चेकिंग में 12 लाख की गांजे के साथ अंतर जनपदी तस्कर को जमनिया कोतवाली ने गिरफ्तार किया है। यह एक बड़ी सफलता है। आगे भी जनपद के बॉर्डर पर सख्ती के साथ चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। कामयाब है क्या बताएंगे सर? कल रात में पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई दी जमनिया क्षेत्र में। इंस्पेक्टर जमनिया और हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम, क्योंकि आजकल इंटर बॉर्डर हमारी चेकिंग भी चल रही है, सभी जो इंटर स्टेट बॉर्डर हैं उन पर सभी पे चेकिंग चल रही है। जब ये गाड़ी को रोका गया तो जब इसकी तलाशी ली गई और पूछताछ की गई तो इसमें जो व्यक्ति था उसने अपने आप को बीएसएफ में कार्यरत बताया तथा तलाशी में उसके पास से करीब 47 किलो गांजा निकला। जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह उड़ीसा से इसे खरीदता था, वहाँ सस्ते दामों पर मिलता था तथा उसकी आपूर्ति पूर्वांचल के जनपदों में विशेष रूप से चंदौली, गाजीपुर और बलिया इत्यादि में ये करता था। रास्ता इसका यही था और गहनता से पूछताछ पे इसके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी 3-4 बार इस तरह की डिलीवरी को ये अंजाम दे चुका है। जब इससे पूछा कि भाई आप एक बीएसएफ में काम करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके द्वारा बताया गया कि इसमें इसे धन का लालच था और आर्थिक धन कमाने के लिए इसके द्वारा बताया गया है। अभी तक इसके द्वारा बताया गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके लिए अब वहाँ बीएसएफ को लिखा जा रहा है तथा पुष्टि की जाएगी कि ये वास्तव में है या नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके पास वहाँ का आई कार्ड है, इसके अलावा और भी आधार कार्ड वगैरह इसके पास से मिले हैं, तो एक बार वो पुष्टिकारक वो हो जाए। लेकिन ये हमारी स्वाट सर्विलेंस और जमनिया थाने की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें इस पूरे एक बड़ा जखीरा मादक पदार्थ का पकड़ा गया है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग करीब 12 लाख के करीब इसकी कीमत है जो बताया गया है। और इससे डेवलप कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और उपलब्धि पुलिस को प्राप्त हो। इसमें कथित बीएसएफ जवान ही पकड़ा गया सर कि कुछ और लोग भी हैं और क्या क्या बरामद हो पाए हैं सर? नहीं, अभी यही पकड़ा गया था। इसी की इसने जो गाड़ी है इसकी जो पकड़ी गई है वो स्पेशली डिज़ाइन करा रखी थी, उसमें केविटी बना रखी है, तो ऐसा लग रहा है ये शातिर है। और ये लाता उड़ीसा से ही था, क्योंकि टेक्निकली भी जो इसकी रात गिरफ्तारी के बाद से जो हम लोगों ने तहकीकात की है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसके संबंध यहाँ ज़रूर कुछ लोगों से हैं और बनारस, चंदौली और गाजीपुर में उन लोगों को भी छानबीन की जा रही है।